अब आपने बच्चों को मिले हो, आप देखो कि उनको सिस्टम की नॉलेज है। हाँ सर, छोटे छोटे बच्चों को मतलब मैं देख के हैरान हूँ कि इतने छोटे बच्चे किस तरीके से वहाँ पे किस सिनेरियो में पढ़ रहे हैं सर, वो उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ी बात है। और जो का स्टाफ है, देखा मैंने कि कोई MBA करी हुई है, कोई इंजीनियरिंग करी हुई है, इतना क्वालिफाइड स्टाफ आपने रखा हुआ है, तो और वो भी इन बच्चों के साथ आपके साथ काम कर रहे हैं। हाँ, बिना डेडिकेशन के ये काम हो नहीं सकता। नहीं हो सकता सर। हाँ, जिस तरीके से आप करा रहे हो बिना डेडिकेशन के तो पॉसिबल ही नहीं है। और इसी तरीके से जो भारत के बाकी जगहों पे लोग एसोसिएट हुए हमारे साथ, वो भी बड़े सिंसियर लोग हैं। हाँ। कोई आर्मी से रिटायर है, कोई कहाँ से रिटायर है, जिनको लगा कि हमने अपने लेवल पे शिक्षा बांट रहे, वो बांट रहे हैं। क्योंकि सर दान देना फिर बहुत ईजी है मुझे लगता है, हालांकि वो भी बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, बट अपना टाइम देना, डेली टाइम देना, ऐसी जगह पे जाना, वहाँ पढ़ाना, ये बहुत मुश्किल काम है। आपको कठिनाइयाँ सर मतलब अभी तक फील होती हैं कि तो हर रोज का चैलेंज है, एवरी मिनट का चैलेंज है। जब भी आपने बच्चे से इंटरेक्शन करना तो चैलेंज है। आपने भी आज देखा कैसे एक लेडी आई, वो कह रहे हैं कि मैरिज इज मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन। वो कह रहे हैं 2 महीने हमने जाना है, तो आपने इनफैक्ट पूछा भी कि देखो अब आपको क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ाई इंपॉर्टेंट है कि शादी इंपॉर्टेंट है? वो कह रहे हैं जी शादी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि 2 महीने बच्चा पढ़ाई ना करे। हाँ, और 2 महीने पढ़ाई नहीं करेंगे। अब 2 महीने के भी बोला है, 2 के 4 भी हो सकते हैं। 2 के 4 भी हो सकते हैं। They don't know कि when they will come back। तो वो जो ब्रेक होएगा पढ़ाई का, जो हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, हमें दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा हमारा रेगुलर प्रॉब्लम है। ये तो पेरेंट्स को मनाते कैसे हो आप? मतलब मुझे नहीं लगता कि ये पेरेंट्स, क्योंकि जब बच्चे आपके पास पढ़ने आएंगे ऑब्वियसली वो वहाँ जाके वो रैक पिकिंग नहीं कर सकते हैं, वो पैसे नहीं कमा सकते हैं। तो एक तरफ उनको पेरेंट्स को लगता है कि ये पैसे भी नहीं कमा रहे हैं और ये पढ़ाई में लगा रहे हैं, तो ये भी एक चैलेंज होता है पेरेंट्स को समझाना। बहुत चैलेंजेस है, मल्टीपल चैलेंजेस हैं, और उसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है। हमें उस टाइम की साइकोलॉजी देखनी पड़ती है ऑन द स्पॉट। ओके, कि अब इसको कैसे डील करना है। ओके, हम कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं बना सकते, हमें मूड को देखना पड़ता है, सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली बातचीत करके निपटारा करना पड़ता है। ओके, तो बच्चे सर कितने साल तक आते रहते हैं आपके पास? देखो मैक्सिमम जैसे मैंने बताया कि 4-5 लड़कियां हैं जिनको हम 18 साल तक शादी के लिए रोक पाए। पढ़ती रही और उनकी एजुकेशन का लेवल बहुत ही ऊंचा था, बहुत ही ऊंचा, सो मच के एक लड़की को मैंने एज अ टीचर इनरोल किया। ओके, उसके लिए एक प्रोजेक्ट लगा के दिया, भी तुम पढ़ाओ, सैलरी उसको देनी शुरू कर दी थी। ओके, उसने थोड़ी देर पढ़ाया, फिर वो वापस माहौल में वापस चली गई। हमने 5-6 बच्चों को इस प्रोसेस में टीचर बनाने की कोशिश की। एक मैरिड लेडी थी, उसको टीचर बनाया, पर इनके अंदर वो इंक्लिनेशन नहीं आती। इनको लगता है कि जो ये इनका ट्रेडिशनल काम है वो इनके लिए अच्छा है। तो हमारे लिए ये अच्छा है कि जितनी भी एजुकेशन ले रहे हैं तो लेने दो। हाँ, इसलिए हम रिस्ट्रिक्शन कम से कम वो थोड़ी अवेयरनेस तो आएगी। अवेयरनेस आएगी। दे विल डेफिनेटली नो व्हाट डेमोक्रेसी मींस, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन मींस। एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए बेटर कर पाएंगे, बच्चों के लिए बेटर करेंगे। तो सर मतलब लड़के जल्दी ड्रॉप आउट करते हैं या लड़कियां जल्दी ड्रॉप आउट करती हैं? लड़के। तो गलत संगत में रहने की वजह से। क्योंकि जब चाइल्ड लेबर में शुरू हो जाते हैं तो लड़कियों को तो घर का ही काम करना होता है जनरली, ठीक है, या माँ के साथ काम पे जाना होता है। लड़कों को कहीं बाहर काम पे जाना होता है, कहीं पे किसी के अंदर काम सीखने चले गए, तो वो कंपनी उसकी चेंज हो जाती है, उसका घर का माहौल नहीं रहता। तो फिर वो बाहर की कंपनी का इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो लड़के जल्दी छोड़ जाते हैं और काम पे लग जाते हैं, पैसे कमाने लग जाते हैं, अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। और सर स्टार्टिंग एज क्या है बच्चों की एनरोल होने की? हमारे पास जैसे बच्चे, क्योंकि अब रेगुलर प्रोजेक्ट चल रहा है, माँ को लगता है कि बच्चा बड़ा हो गया, कई बार तो इसलिए भी छोड़ जाते हैं कि चल मैं काम पे चले तो बच्चा ही अपने आप संभाल लेंगे 2-3 घंटे। मैंने देखा छोटे मतलब बहुत ही 1 साल का बच्चा भी था, एक लड़की थी छोटी सी। हाँ, वो इसलिए थी 1 साल की क्योंकि जो बड़े बच्चे उनके पास माँ जिम्मेदारी देती है कि तुमने छोटे बच्चों का ख्याल रखना है। अब बड़े बच्चे की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि अगर वो नहीं रखेगी तो माँ कहेगी तूने पढ़ने नहीं जाना, पढ़ाई उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कहेगी तूने घर पे रहना। फिर हमें लगता है कि उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, हम कहते हैं चल तू वो छोटे बच्चे को भी स्कूल ही ले आ। तो सर ये सारा खर्चा जो है, चाहे वो टीचर्स की, जो अपने टीचर्स हायर करे हुए हैं उनकी सैलरी हो, या बच्चों को बेसिक यूनिफॉर्म या कॉपी पेन या बुक्स देनी हो, तो ये सारा खर्चा कौन करता है? देखो जब ये मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, ये
मैंने बताया कि मेरी किताब से शुरू हुआ था असमानता के ऊपर लेके। ठीक है नहीं। मैं व्यापारी था, बिजनेसमैन था, हाँ हाँ पर असमानता का शिकारी भी था। हम्म, तो ये मेरा अपना एक मिशन था। हम्म, तो मैं अपने मिशन की तरफ चल रहा हूँ। हम्म, तो इसलिए वो मिशन मेरे को पूरा करना है, तो मेरे को ही जो भी चीज़ अरेंज करनी है। ये बाकियों का मिशन नहीं है, ठीक है। बाकी लोगों का मिशन नहीं है, इट्स माई मिशन। राइट। तो इसके रिसोर्सेज मेरे को जनरेट करने हैं। जब बाकी लोगों का मिशन बन जाएगा, जब लोगों को समझ आ जाएगी कि देश को बदलना है, असमानता को दूर करना है, तो इसको मिशन बना लेंगे। मेरे को कोई कहता है कि कुछ ले लो, मैं कहता हूँ देख भी तेरे को ये मिशन है तो तू कर ले, कॉपी कर ले, एक नया प्रोजेक्ट लगा, पढ़ा। पढ़ाने के लिए टाइम भी चाहिए। फिर तो मिशन होगा तो करेगा ना, मिशन नहीं है तो फायदा नहीं है। तो अगर आपको कोई से डोनेशन देना चाहता है या कुछ देना चाहता है तो मैं लेता नहीं। ठीक है, तो सारा खर्चा आप ही उठा मैं और मेरे कुछ ऐसे लोग जिनको मैं मना नहीं कर सकता था, जो आपके फ्रेंड्स बहुत जो close। बहुत ही क्लोजली मेरे को जानते थे, कुछ ठीक है। जिनको मैं मना नहीं कर सकता था, ना कर पाता हूँ। हाँ 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 सो दे कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट। वो भी उनको लगता है कि भी हमने तो कहीं ऐसे कर रहे थे, ऐसे करके, इससे बढ़िया काम नहीं है, हाँ बिल्कुल। तो दे आर देयर। बट वंस वी स्टार्ट एक्सपेंडिंग हम तब करेंगे जब लोगों को इसके बारे में समझ आएगी। ऐसे दिखाने के लिए हमने नहीं एक्सपेंड करना। मैं समझ गई। अगर कोई वाकई जिसको लगेगा कि भी देश बदलने के लिए शिक्षा जरूरी है, और जो अपना सही शिक्षा जरूरी टाइम, है, एनर्जी, टाइम ना दे, टीचर रखे, टीचर को तनख्वाह रखे। टीचर्स के, हाँ। अब जैसे मैंने बताया कि 300 प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में, हम्म, देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स व्हिच आर नॉट रन बाय द पीपल देमसेल्व्स, दे हैव एम्प्लॉयड टीचर्स, वी हैव ट्रेन्ड देम। ओके हाँ, ट्रेनिंग हमने दी है उनको, और अभी अच्छा। भी वो टीचर्स हमारे कॉन्टैक्ट में हैं, ओके जो प्रोजेक्ट्स रनिंग में है, तो उनकी सैलरी, उनका खर्चा वो बिजनेसमैन देते हैं जो चला रहे हैं वो प्रोजेक्ट। ओके हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनका भी एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो, ओके। तो वो भी उन्होंने अपना आगे एक स्टाफ एम्प्लॉय कर रहा कितने है। से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके? देयर आर अबाउट 300 इन इंडिया। ओह दैट्स ग्रेट।